जितना विशालकाय ब्रह्मांड है उतने उसमें रहस्य भरे हुए हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसने पूरे ब्रह्मांड को खुद में समेट रखा है, जिसको समझ पाना एक मनुष्य के लिए बहुत ही मुश्किल है। इनमें सबसे ऊपर आता है समय। यह एक ऐसी इकाई है जिसको समझा पाना बहुत ही मुश्किल काम है। कहते हैं समय निरंतर चलता रहता है और समय को परिवर्तन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जो एक बार समय निकल गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। ना हम समय में पीछे जा सकते हैं, ना हम समय में आगे जा सकते हैं। लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं और व्यक्ति सामने आते रहते हैं जो यह दावा करते हैं कि उन्होंने समय यात्रा की है। उनमें से सबसे विश्वसनीय और रहस्य भरी घटना का जिक्र आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैसे तो कई व्यक्ति दावा करते हैं कि उन्होंने समय यात्रा की है। समय यात्रा का दावा करने वाले लोगों पर बहुत से लोग इस वजह से विश्वास नहीं करते क्योंकि समय यात्रा से जुड़े दावा करने वालों के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते। लेकिन आज आपको समय यात्रा, टाइम ट्रैवल से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके अनेकों ऐसे सबूत मौजूद थे जो इस समय यात्रा को सच साबित करने के लिए काफी थे। बात है जून 1951 की मध्य रात करीब 11:15 बजे प्रसिद्ध न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर एक आदमी घबराया हुआ और भागता हुआ प्रकट होता है। उसका बीच चौराहे पर आना बहुत बड़ा आश्चर्य था क्योंकि किसी को नहीं पता था किस तरीके से अपने आप ही बीच चौराहे पर प्रकट हो गया। उसकी नजरें वहां की गाड़ियों और इमारतों को इस तरीके से देख रही थी जैसे उसने अपनी जीवन में पहली बार यह देखा हो। वह पागलों की तरह सब चीजों को देख रहा था। उस व्यक्ति के हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वो वहां अपनी मौजूदगी से बेहद हैरान था। उसने बहुत ही पुराने जमाने के फैशन वाले कपड़े पहन रखे थे। जैसे ही वह घबराते हुए सड़क से किनारे की तरफ भागा, तभी सामने से आती हुई कार से उसकी टक्कर हो गई जिससे वह व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया और कुछ समय बाद की मौत हो गई। जब स्थानीय पुलिस ने उसकी जेब की तलाशी ली तो उसके पास से बहुत अजीबोगरीब और हैरान करने वाली चीजें बरामद हुई। मुर्दाघर के अधिकारियों ने उसके शरीर की तलाशी ली और उसकी जेब में 5 सेंट की बियर के लिए तांबे का टोकन, एक घोड़े की देखभाल और एक गाड़ी की धुलाई के लिए एक बिल जिस पर पता लिखा था लिवरी स्टेबल लेक्सिंगटन एवेन्यू, जो उस समय 1951 के किसी भी एड्रेस बुक में यह पता मौजूद नहीं था, और पुराने नोटों में लगभग $70। डॉक्टर रूडोल्फ फैंस नाम का बिजनेस कार्ड जिस पर फिफ्थ एवेन्यू का एक पता लिखा था। साथ ही साथ उसके पास से एक लेटर भी मिला जिसे वे न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया भेजा जाना था, और उस लेटर पर सन 1876 की स्टैंप भी लगी हुई थी। उसके पास से 3 पैरों वाली दौड़ में तीसरे स्थान पर आने के लिए एक पदक भी मिला। इन वस्तुओं में से किसी ने भी उसकी उम्र के बारे में नहीं बताया कि उसकी उम्र कितनी है। रूडोल्फ फैंस नाम के इस व्यक्ति के पास से मिली सभी चीजों में एक बात खास थी। वह यह थी कि यह सारी चीजें पुराने होने के बावजूद बिल्कुल नई हालात में थी। इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा एनवाईपीडी के गुमशुदा व्यक्ति विभाग के कैप्टन ह्यूबर्ट वी रिहम को दिया गया। कैप्टन ह्यूबर्ट वी रिहम इस जानकारी का उपयोग करके उस व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि फिफ्थ एवेन्यू का पता एक व्यवसाय का हिस्सा था। जब बिजनेस कार्ड पर दिए एड्रेस फिफ्थ एवेन्यू पर पहुंचे तो उस एड्रेस पर उन्हें एक ऑफिस मिला। इसके वर्तमान मालिक रूडोल्फ फैंस को नहीं जानते थे। वहां के लोग रूडोल्फ फैंस के इस नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। कैप्टन ह्यूबर्ट वी रिहम ने उस समय की सभी टेलीफोन डायरेक्टरी और एड्रेस बुक को चेक किया, लेकिन उन्हें इस नाम के किसी भी व्यक्ति का कोई भी अता पता नहीं मिल सका। उसकी उंगलियों के निशान कहीं भी दर्ज नहीं किए गए थे और किसी ने भी उसके लापता होने की सूचना नहीं दी थी। इस घटना को कई दिन बीत जाने के बावजूद किसी भी पुलिस स्टेशन में रूडोल्फ फैंस नाम के किसी भी व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। रिहम ने जांच जारी रखी और अंत में एक दिन सन 1939 की एक एड्रेस बुक में रूडोल्फ फैंस जूनियर नाम के एक व्यक्ति का एड्रेस मिला। उस एड्रेस पर पहुंचकर यह पता चला कि अब उस पते पर कोई और रहता है। रिहम ने सूचीबद्ध पते पर अपार्टमेंट बिल्डिंग के निवासियों से बात की जिन्होंने फैंस को याद किया और उन्हें लगभग 60 साल के एक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जिन्होंने उनके पास में काम किया था।
अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वह 1940 में एक अज्ञात स्थान पर चले गए। उन्होंने बताया रूडोल्फ फेंच जूनियर नाम के इस व्यक्ति से यह प्रॉपर्टी खरीद ली थी। जैसे तैसे रूडोल्फ फेंच जूनियर के बैंक अकाउंट की डिटेल कैप्टन ह्यूबर्ट को मिल गई। बैंक से पता चला कि अब रूडोल्फ फेंच जूनियर के बैंक अकाउंट को बंद कर दिया गया, क्योंकि उनकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है। लेकिन उनकी वाइफ अभी भी जीवित थी, लेकिन फ्लोरिडा में रहती थी। कैप्टन ह्यूबर्ट वी रिहम ने फ्लोरिडा के उस एड्रेस पर जाकर रूडोल्फ फेंच के बारे में उनकी पत्नी से पता किया। वहां रूडोल्फ फेंच जूनियर की पत्नी ने जो बताया उसे सुनकर कैप्टन ह्यूबर्ट हैरान रह गए। उनकी पत्नी ने बताया कि रूडोल्फ फेंच जूनियर के पिता थे, जो कि 29 वर्ष की आयु में सन 1876 में लापता हो गए थे। एक शाम अपने घर से घूमने के लिए निकले थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। यह जानकर कैप्टन ह्यूबर्ट वी रिहम हैरत में थे। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अपनी जिज्ञासा के चलते कैप्टन ह्यूबर्ट वी रिहम ने सन 1876 के सभी गुमशुदा रिपोर्ट के रिकॉर्ड को खंगालना शुरू कर दिया, और एक दिन उनके हाथ लगी रूडोल्फ फेंच नाम के एक व्यक्ति की 1876 की मिसिंग रिपोर्ट, जिसको देखते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस मिसिंग रिपोर्ट में गुमशुदा का जो विवरण दिया गया था वह मरने वाले के विवरण से बिल्कुल मैच कर रहा था, जिसमें उसका चेहरा, उसकी लंबाई और उसकी उम्र मरने वाले आदमी से 100% तक मिलती थी। आखिरकार कैप्टन ह्यूबर्ट वी रिहम द्वारा जुटाए गए सबूतों से यह पूरी तरह साबित हो गया था कि मिसिंग रिपोर्ट वाला रूडोल्फ फेंच और 1951 में कार एक्सीडेंट में मारा गया रूडोल्फ फेंच एक ही व्यक्ति है। कैप्टन ह्यूबर्ट वी रिहम के द्वारा मामला अभी भी अनसुलझा चिन्हित किया गया था। इस डर से कि उन्हें मानसिक रूप से अक्षम ठहराया जाएगा, रिहम ने आधिकारिक फाइलों में अपनी जांच के परिणामों को कभी भी नोट नहीं किया। लेकिन आखिर 1876 में गायब हुआ व्यक्ति 1951 में कैसे पहुंचा? उसने किस तरीके से टाइम ट्रेवल किया, जो कि 75 साल था, यानी वह अपने समय से 75 साल आगे आकर फ्यूचर की यात्रा कर रहा था, जो अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य है। एक अनजान शख्स अपने टाइम 1876 से 75 साल आगे फ्यूचर 1951 में किस तरीके से पहुंचा? क्या उसने कोई टाइम मशीन बनाई थी, या वह टाइम स्लिप करके किसी तरीके से आगे आ गया? कोई भी इस बात का जवाब आज तक नहीं दे पाया। बस कुछ साइंटिफिक थियरीज है जो कहती है कि यह टाइम ट्रैवल या टाइम स्लिप से जुड़ी एक घटना हो सकती है। असल में रूडोल्फ फेंच ने अचानक समय यात्रा की थी।